नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पूर्व के वर्ण विचार से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स मैं डाल चुका हूँ और समय के साथ में और भी जैसे जैसे समय मिलेगा और जिन जिन परीक्षाओं में जिन जिन टॉपिक्स की बहुतायत से डिमांड रहेगी वो सारे समय के साथ में डालते रहेंगे। आज व्याकरण के अलावा अपन कुछ बिंदुओं पे और चर्चा करेंगे जिन पे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, जानकारी चाहते हैं। मैं वो जानकारी आप सब तक भी पहुंचाना चाहूँगा। स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, जैसे अभी एक भर्ती आने वाली है जिसकी पूरी उम्मीद है और उम्मीद होने के पीछे बहुत सारे कारण भी हैं कि जैसे शिक्षक भर्ती जो है उसमें रीट की भर्ती आने की अभी पूरी संभावना है और संभावना होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे जो स्कूल जो हैं बंद हो चुके हैं उनको सबको पुनर्जीवित करना चाह रही है, दोबारा खोलना चाह रही है। यानी भाजपा सरकार ने जिन विद्यालयों को बंद किया, कांग्रेस की सरकार उनको पुनर्जीवित कर रही है, दोबारा खोल रही है। तो निश्चित रूप से स्कूल खोलने का मतलब ही क्या है, स्कूल में शिक्षक की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए सरकार को निश्चित रूप से इस 2019 में ग्रेड 3 यानी रीट से जुड़ी हुई एक बड़ी भर्ती निकालनी होगी और उसके लिए स्टूडेंट अभी से ही काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं और वो अक्सर पूछते रहते हैं कि सर पिछली बार भी बहुत अच्छी तैयारी की थी, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या वजह रही, कैसे तैयारी करें। तो इसके बारे में थोड़ी सी अपना चर्चा कर लेते हैं। एक बात हाँ पहले ही मैं आपको बता दूं, देखिएगा इस वीडियो को, रीट से जुड़े हुए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। इसको विस्तृत इसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं, तो पूरा देखोगे तो निश्चित रूप से रीट के बारे में आपको बहुत ऐसी तथ्यात्मक जानकारी मिलेगी जो आपके इसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा सहायक रहेगी। दोस्तों, रीट के बारे में एक और सवाल पूछते हैं स्टूडेंट, वो क्या है वो भी सुनो। रीट के बारे में सवाल पूछते हैं कि सर रीट रहेगा कि आरटेट होगा। भाई इस बारे में आप न पूछो तो ज़्यादा बढ़िया है। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखिए, परीक्षा रीट की हो चाहे परीक्षा आरटेट की हो, सिलेबस दोनों में सेम है, आपको वही चीज़ पढ़नी है, नाम बदला है। जैसे नहीं होते कि साहब पटवार की भर्ती आई है तो एक गाइड पटवार की निकाल ली, ऊपर का कवर चेंज कर दिया, वहाँ लिख दिया पटवार। अब साहब रीट की भर्ती आई, मैटर वो का वही पड़ा है, ऊपर लिख दिया रीट। अब आपके सामने समस्या क्या आएगी वो देखो। अभी जो भर्ती गई है उसमें रीट थी, ठीक है, अगर आरटेट करते हैं तो उसी बुक्स के ऊपर कवर बदल दिया जाएगा और वहाँ रीट की जगह आरटेट लिख दिया जाएगा, आपको एडिशनल कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सिलेबस दोनों में सेम है, रीट हो चाहे आरटेट हो। तो इस सवाल में आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब बात कर रहे हैं अपन रीट की। देखिए, ये पात्रता परीक्षा होती है, रीट 2019 पात्रता परीक्षा होती है, सीधा इसको 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम माना जाता है। इस बारे में आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों में सिलेबस सेम है। अब इसकी तैयारी कैसे करें? इसमें 2019 में हम अध्यापक कैसे बने, मास्टर कैसे बने, इसके लिए अपने को इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, इस बिंदु पे मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, रीट में चाहे वो लेवल 1 हो चाहे वो लेवल 2 हो, कोई सा भी लेवल हो, एसएसटी हो चाहे साइंस हो, सब में परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं 150 सवाल आते हैं, दोनों में 150 सवाल आते हैं, दोनों में बराबर सवाल होते हैं। तो क्वेश्चंस जो करें, प्रश्न जो करें, दोनों में जो प्रश्न आने वाले हैं वो 150 आने वाले। अगली बात दोस्तों, 150 सवाल आएंगे और वो जो 150 सवाल होंगे वो 5 भागों में डिवाइडेड होंगे, डिवाइडेड 5 में, और 5 भागों में प्रत्येक जो भाग है या प्रत्येक जो जिसे मैं विषय कहूँगा वो 20% जो है उसका वेटेज रखेगा, 20% का वेटेज रखेगा। वो कैसे? एक आपका इसमें हिंदी विषय रहेगा, हिंदी के आपकी परीक्षा में दोस्तों 30 सवाल आने वाले हैं। एक आपका
विषय जो है वो अंग्रेजी, या मैं इसके पैरेलल में दूसरा विषय मान सकता हूं संस्कृत। यहां से भी आपकी परीक्षा में सवाल होंगे 30। अब आपके पास लैंग्वेज हो गई 3, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी। इनमें कोई 2 लैंग्वेज का आपको चुनाव करना होगा। वो कोई 2 संस्कृत और अंग्रेजी हो सकती है, संस्कृत और हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी और हिंदी हो सकती है। अक्सर जो स्टूडेंट्स रखते हैं हिंदी तो जो है वो सबसे सस्ता विषय मान करके हिंदी तो सब रखते ही रखते हैं, और उनमें से किसी 2 में से एक का चुनाव कर लेते हैं जो इनको ईजी गोइंग में समझ में आता है। फिर 30 सवाल ही आते हैं आपके शिक्षा मनोविज्ञान से। शिक्षा मनोविज्ञान से इस परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों 30, 20% और 20%। 30% जो 20% है 30 सवाल के साथ में। उसके बाद में आपका जो बचता है वो बचता है खुद का सब्जेक्ट, चाहे लेवल 1 हो और चाहे लेवल 2 हो, और 2 में भी साइंस हो चाहे SST हो। इनमें यहाँ से सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट में, खुद के विषय में, ये जो खुद का विषय है उसमें सवाल आते हैं आपके 60 सवाल आते हैं। मैं 60 सवाल को 2 पार्ट में, 2 भागों में बांटूंगा। कैसे? अगर लेवल 1 की बात करता हूँ तो पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन एक विषय इनका मैथ होता है। पर्यावरण अध्ययन में सब कुछ आ जाता है। 2 सब्जेक्ट हो गए, एक मैथ हो गया और एक पर्यावरण अध्ययन हो गया। पर्यावरण अध्ययन से सवाल आते हैं कितने? 30, और मैथ से भी कितने आते हैं? 30। दोनों के कितने हो गए साहब? 60 सवाल हो गए। अगर साइंस की बात करता हूँ तो साइंस में एक सब्जेक्ट मैथ होता है और एक साइंस होता है, वहाँ पर भी 30 सवाल दोनों से पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ किसकी? SST की, तो SST में भी GK का, जिसमें बहुत सारे 2 सब्जेक्ट नहीं होकर के, जहाँ भूगोल होता है, अर्थशास्त्र होता है, जहाँ पर इतिहास होता है, जहाँ राजनीति विज्ञान होता है, इन सब का 60 सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन मायने रखने की बात ये नहीं है, मैं इन 60 वाले ऐसे टोटल करके 150 सवाल है परीक्षा में, ये 150 सवाल में से ज़्यादा सवाल सही कैसे हो, ये है तैयारी का पार्ट। अभी तक अपन ने केवल और केवल अंक विभाजन किया है, प्रश्न पत्र को अपने वर्गीकृत किया है। दोस्तों समझने की बात यहाँ क्या है, उस बिंदु पे आते हैं अपन। समझने की बात यहाँ ये है कि ये हिंदी के जो 30 सवाल परीक्षा में पूछे जाने हैं, इस 30 सवाल में 15 सवाल तो होते हैं किसके? आपके व्याकरण के। 15 सवाल व्याकरण के होते हैं और 15 सवाल आपके होते हैं शिक्षण विधि के। आगे बात करते हैं अंग्रेजी या संस्कृत में से 15 सवाल आपके किसके? व्याकरण के, और 15 सवाल आपके किसके? शिक्षण विधि के। बात अगली किसकी रही? सब्जेक्ट की। दोस्तों सब्जेक्ट में आपके जो सवाल पूछे जाते हैं वहां से 40 सवाल आपके किसके? सब्जेक्ट के होते हैं, और 20 सवाल जो होते हैं वो किसके? शिक्षण विधि के। अब मैं एक बात करूंगा आपसे यहाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और जहां से आपकी पूरी क्लू निकल करके आएगा वो ये है कि शिक्षण विधि यहाँ से 15 सवाल हिंदी में, 15 सवाल संस्कृत में और 20 सवाल आपके सब्जेक्ट में होते हैं। दोस्तों 15 और 15 30, 30 और 20 कितने हो गए? 50 सवाल। 50 सवाल का मतलब ये हुआ, 50 क्वेश्चन का मतलब आपके 150 सवाल में से 33 सही 1/3% सवाल रीट के एग्जाम में शिक्षण विधि से पूछे जाते हैं। शिक्षण विधि में शिक्षण कौशल आता है, शिक्षण विधि में शिक्षण सहायक सामग्री आती है, शिक्षण विधि में मूल्यांकन आता है, और शिक्षण विधि में खुद शिक्षण विधियां पूछी जाती है। अब यहाँ एक बात और है, वो भी ध्यान रखने की है, वो सुनिएगा क्या है। हिंदी की शिक्षण विधि और संस्कृत या अंग्रेजी की शिक्षण विधि सेम होती है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। चलो पूरा अंतर भी अगर अपन समझ करके चले तो इसको जो शिक्षण विधि वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को भी 3 भागों में बटा हुआ होता है। शिक्षण विधि से सवाल जो पूछे जाते हैं वो केवल 5 सवाल आते हैं। शिक्षण विधि से यहाँ से 5 सवाल आते हैं, बाकी के जो 10 सवाल आते हैं वो मूल्यांकन से आते हैं।
वो आपके सहायक सामग्री से पूछे जाते हैं, वो आपके शिक्षण कौशल से पूछे जाते हैं। और शिक्षण कौशल, सहायक सामग्री और मूल्यांकन, ये तीनों जो पार्ट होते हैं वो यहाँ हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो चाहे सब्जेक्ट हो, सब में सेम होते हैं। आप कहीं से कोई भी पुस्तक पढ़ने के लिए खरीद के लाओगे तो सब में एक ही मैटर दिया हुआ होगा, अलग अलग कुछ होगा ही नहीं। जब अलग अलग कुछ नहीं है, बस केवल, और कई बार तो सब पेपर में ऐसा भी देखा गया है कि जो सवाल हिंदी में पूछा गया वही संस्कृत में पूछ लिया गया। क्यों? क्योंकि दोनों का मैटर ही सेम है, तो सवाल मैच करना लाजमी सी बात है। और वही सवाल किस में पूछ लिया जाता है। अब सहायक सामग्री साहब, जैसे मैं आपको बात करूं, ये बोर्ड सहायक सामग्री में आता है, ये मार्कर सहायक सामग्री में आता है, कक्षा में उपलब्धि डस्टर सहायक सामग्री में आता है, तो इनके चार्ट सहायक सामग्री में आता है। ये जो मैंने माइक्रोफोन लगा रखा है ये सहायक सामग्री में आता है साहब। जब ये सारी चीज़ें सहायक सामग्री में आती हैं तो इनको पढ़ाने वाला हिंदी में भी इसी को काम मिलेगा, अंग्रेजी में भी इसी को काम मिलेगा, और सब्जेक्ट में चाहे वो विज्ञान पढ़ाता है, चाहे वो गणित पढ़ाता है, चाहे वो ज्योग्राफी पढ़ाता है, सब में काम मिलेगा। हाँ, काम में लेने का तरीका बदल सकता है। तो बात यहाँ महत्वपूर्ण ये रही कि 33 सही 1/3% जो पार्ट होता है रीट की भर्ती में, इस परीक्षा को पास करने में, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं और आप अपने आप में जवाब देने का प्रयास करना। मैं आपसे पूछूं कि पिछली भर्ती में अगर आपने रीट की परीक्षा दी है तो आपने शिक्षण विधियों को कितना वेटेज दिया है, उसको कितना पढ़ा है। और आप किसी संस्थान में अगर पढ़ने के लिए गए हैं तो संस्थान के अध्यापकों ने, आपके मार्गदर्शन करने वाले लोगों ने आपको उसके बारे में कितना पढ़ाया है, कितने मैटर की, मैं 50 क्वेश्चन को कितना पढ़ाया है। समझने की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आपके लिए, क्योंकि आपको परीक्षा पास करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेने के लिए इस क्वेश्चन को आपने, 50 क्वेश्चन के लिए आपने कितनी मेहनत की। 50 क्वेश्चन नहीं साहब, ये 33% है 150 में से। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, इतने से काम नहीं चलेगा। अगला सवाल और महत्वपूर्ण है, वो ये है, मैं इस 50 सवाल में इंक्लूड करने वाला हूं शिक्षा मनोविज्ञान के 30 सवाल भी, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के 30 सवाल भी कहीं ना कहीं शिक्षण विधि वाले पार्ट को ही रिलेट करते हैं। उनमें भी बहुत कुछ, शिक्षा मनोविज्ञान में भी शिक्षण विधि से संबंधित ही बातें बताई जाती है, क्योंकि आप किसी को पढ़ाओगे तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बालक के मन में इस समय क्या चल रहा है, इस बात को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाता है। तो ये वाले सवाल भी ऐसे करके, ये अगर मैं आपको 30 सवाल और जोड़ देता हूं तो इधर आपके सवाल हो जाते हैं साहब 80, और इधर आपके पास सवाल बचते हैं 15 और 15 30 और 40 कितने, 70 सवाल। जो आप पढ़ते हो और जो आपको पढ़ाया जाता है वो सवाल होते कितने हैं, 70। छोड़ कितने को दिया, 80 को। सोचिएगा, परिणाम आपका पॉजिटिव नहीं आया, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? कोई और नहीं, आप स्वयं हो। जब भर्ती आई थी उस समय आपने कहाँ तैयारी की, आप कहाँ पढ़ने के लिए गए, किन लोगों के साथ में आपने प्रिपरेशन की, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए भी जिम्मेदार आप ही हो, क्योंकि आप ही ने स्वीकार किया था। उनको स्वीकार आप लोगों ने किया था, उन्होंने जैसा मार्गदर्शन किया उसको वैसा का वैसा आप लेते चले गए, क्योंकि करियर जो है वो सीधा सीधा आपका जुड़ा हुआ है। दोस्तों, रीट 2019, टारगेट रीट 2019 आपका भविष्य तय करने वाला है, क्योंकि ग्रेड 2 का अभी रिजल्ट आना बाकी है, ग्रेड फर्स्ट होने वाली है, जो पीजी नहीं है उनके पास में शिक्षक बड़ी भर्ती जो बची है वो 2019, अध्यापक ग्रेड 3 2019 में आपको जो भूल आपने 2017-18 में की है उससे आपको बचना है, उसका दोहरान नहीं करना है, कम से कम उन लोगों से जुड़ना है जो आपके इस 80 नंबर को श्योर करते हो, इन 80 क्वेश्चन को श्योर करते हो। ये जो 80 क्वेश्चन है इनको जो श्योर करते हैं और इन 80 क्वेश्चन की तैयारी को आधार मान करके, इनको बेस मान करके, और इसको बेस क्यों माने ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर आपने ये जो सब्जेक्ट के 40 नंबर है, जो बच्चा साइंस का है तो उसने सब साइंस पढ़ी है,
उसने मैथ पढ़ा है, जो एसएसटी का है उसने ज्योग्राफी पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, उसने पॉलिटिकल पढ़ा है, उसने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ा है उनको। और उन्होंने 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में या 10वीं क्लास में संस्कृत और अंग्रेजी विषय को भी, हिंदी को भी उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा है। मैं बता दूं, ये तो वो विषय हैं जिनको आपने कभी नहीं पढ़ा दोस्तों, जिनको आपने कभी नहीं पढ़ा। और ये भी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उनकी प्रिपरेशन करने की कोशिश भी करते हैं तो मार्केट में आपको कोई ऐसी सहायक सामग्री नहीं मिलेगी। मुश्किल से आप शिक्षण विधि के नाम से कोई बुक बाजार में से परचेज करना चाहोगे तो 30 से 40 पेज की कोई एक छोटी सी आपको बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें वो सफिशिएंट मैटर नहीं होता जहां से आप अपने आने वाले परीक्षा के 50 सवाल सही कर सकते हो। अब सर मन में सवाल उठ रहा है, तो फिर सर हमें क्या करना चाहिए? हम इन 50 सवाल को कैसे श्योर करें, ये कैसे सही हो? इस जानकारी के लिए, इस प्रकार की जानकारी अर्जित करने के लिए एक बार सिर्फ मेरे कहने से एक बार अरविंदम क्लासेस में विजिट कीजिए। और ये 50 नंबर जो है, ये 50 क्वेश्चन जो आपको हैं, कैसे श्योर होंगे, किस प्रकार से आप इनकी प्रिपरेशन करेंगे और किस प्रकार से हमारा मार्गदर्शन रहेगा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आप अरविंदम क्लासेस में विजिट करके प्राप्त कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय अरविंदम।